नमस्कार। सत्यम परम धीमहि। श्रीमद् भगवद गीता एक मार्गदर्शक। जिस तरह भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन का रथ दोनों पक्षों के बीच में लाकर खड़ा किया और अर्जुन अपने मन की एक एक बात बता रहा है कि उसके मन में क्या क्या भावनाएं आ रही है, किस तरह से उसके मन में एक बादल घुमड़ रहे हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। इस बार अभी तक कृष्ण सिर्फ अर्जुन की बात सुन रहे हैं, जवाब नहीं दे रहे हैं। आगे अर्जुन ने क्या कहा, धृतराष्ट्र के पुत्रों को अर्थात कौरव जब सामने है तो अर्जुन ने कहा कि भाई ये मेरे ही अपने सगे संबंधी है, मेरे ही भाई बंधु, इनको मारकर मुझे क्या मिलेगा। लेकिन फिर भी कृष्ण ने कुछ जवाब नहीं दिया। आगे अर्जुन क्या कहते हैं, यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षय कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकं कथं न ज्ञेयं वस्माभिः पापादस्मन्निवर्तितं कुलक्षय कृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनादनः कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातनः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नं अधर्मोऽभिभवत्युतः। यहाँ पे अर्जुन ने कृष्ण को जनार्दन के नाम से संबोधित किया है। जनार्दन मतलब जो जन और अर्दन, जनार्दन, जो कि हम या जन लोग, मनुष्य लोग या प्राणी कोई भी, उन सबको अपना बनाने वाले, अपना समझने वाले, कोई भेदभाव ना करने वाले। अब यहाँ पर अर्जुन क्या कह रहे हैं कि लोभ से ये जो कौरव पक्ष के साथ में जो लोग आए हैं, ये अपना सब कुछ छोड़कर आए हैं, पथभ्रष्ट हो चुके हैं ये लोग। तो ऐसे लोगों को मारकर, और अगर मैं राज्य लेता भी हूं तो मुझे आनंद कैसे मिलेगा। फिर उनके मन में ये बात आ रही है कि ऐसे अधर्मियों को मारने से धर्म ही नष्ट हो जाएगा, मैं ये काम नहीं कर सकता। हर बार अर्जुन बार बार अपने मन की व्यथा बता रहे हैं, लेकिन कृष्ण ने अभी तक सिर्फ सुनने का ही काम किया है और अभी भी सुन ही रहे हैं। वो आगे क्या कहते हैं कि धर्म नष्ट, कुल नष्ट हो जाएगा। अगर कुल नष्ट हो जाएगा तो मतलब आगे उनके दिमाग में ये बात आ रही है कि मैं गलत काम करूंगा इनको मारने का, तो आगे की पीढ़ी हम ये सोचने पर विवश हो जाते हैं कि हम लोग भी अपने जीवन में ऐसा ही कुछ करते हैं। गीता के प्रत्येक श्लोक में हमें जो संदेश मिल रहा है, जब जब हम गीता का कोई भी श्लोक पढ़ते हैं और उस श्लोक को हम अपने जीवन में देखते हैं तो लगता है कि ये वास्तव में हमारे ही साथ ऐसे ही हो रहा है, या हम लोग भी ऐसा ही करते हैं। जैसे इन पिछले कई दिनों से जो गीता के ये श्लोक चल रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, उसमें यही बात सिद्ध हो रही है कि कितना द्वंद्व है हमारे जीवन में, लेकिन हम इस द्वंद्व से उबर नहीं पाते। हमारी आत्मा पूर्ण तरह चुप्पी साधे बैठी है, क्योंकि हम कुछ सोचने की स्थिति में है, ना हम कुछ करने की स्थिति में है, क्योंकि हमारे सामने सिर्फ शत्रु है। अगर हमें कहा जाए कि शत्रु हैं तो हम उनको शत्रु मानने को तैयार नहीं, क्योंकि वो हमारे अपने ही रिश्तेदार हैं। और अगर उनका व्यवहार देखें तो लगता है कि ये शत्रु तुल्य इन्होंने व्यवहार किया, ये हमारे अपने कैसे हो सकते हैं।
जो अपना होता है वो शत्रुतुल्य व्यवहार नहीं करता, और जो शत्रुतुल्य व्यवहार कर रहा है वो अपना कैसे हो सकता है। ऐसे द्वंद्व, दो बातों का जो द्वंद्व चल रहा है, ये द्वंद्व हमारे और आपके जीवन में हमेशा चलता है। इसीलिए मैंने कहा कि ये गीता के प्रत्येक श्लोक हमारे जीवन के बहुत निगड़ित जुड़े हुए हैं। हमारे मन में भी ये बात आती है कि अगर हमने कोई गलत काम किया तो उसका प्रभाव हमारी आने वाली पीढ़ी पर होगा, या हमने कोई अच्छा काम किया तो निश्चित रीति से हमारी आने वाली पीढ़ी भी ये समझेगी कि हमारे माँ बाप ने, हमारे दादा दादी ने या हमारे बुजुर्गों ने अच्छा काम किया है। लेकिन आज हमने अगर कोई गलत काम किया तो हमारे आगे की पीढ़ी, हमारे बच्चे, उनके बच्चे, वो सब भी यही सोचेंगे कि इन्होंने अच्छा काम नहीं किया या उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो ये सारी बातें शत्रु और मित्र, इन दोनों के बीच का ये जो संबंध है, क्योंकि सामने वाले पक्ष में, कौरवों के पक्ष में जिस तरह रिश्तेदार थे उसी तरह मित्र भी थे। तो अर्जुन ये इतने असमंजस में हो चुके हैं कि ना तो मैं इनसे शत्रुता निभा पा रहा हूँ और ना ही मैं इनसे मित्रता निभा पा रहा हूँ, ना ही मैं इनको छोड़ के जा रहा हूँ और ना ही मैं इनके साथ युद्ध कर पा रहा हूँ। दोस्तों, इस तरह की जो परिस्थिति सामने आती है, ऐसे में हमारी आत्मा, जो कि परमात्मा का ही रूप है, वो हमें क्या सिखाती है। इस समय भगवान कृष्ण जो चुप्पी साधे बैठे हैं, वो हमें क्या, मुंह का संदेश उनका क्या है। उनका यही संदेश समझ में आता है कि हम अपने मन की सारी बातें भगवान के सामने बोल दें। आपके मन में जो भी बात आती है वो भगवान से बिल्कुल ना छुपाए। मन की सारी बातें भगवान के सामने बोल दो, भगवान सुन रहे हैं। और जब आपकी बातें सारी पूरी हो जाएंगी, आपके पास कहने के लिए कुछ नहीं बचेगा। जब आप चुप हो जाएंगे कहने के बाद, तब भगवान अपना ज्ञान बताते हैं, तब भगवान हमें मार्ग दिखाते हैं कि अब तुम्हें क्या करना है। फिर हम वही करते हैं, निश्चल होकर, निश्चित होकर, जो हमारी आत्मा ने हमें कहा है। लेकिन जब तक आपकी आत्मा आपको कोई मार्ग नहीं दिखा रही है, तब तक आप आपके मन की सारी बातें अपने भगवान के सामने बोल दिया करें। हमारी आत्मा भगवान का जो स्वरूप है, हमें अपनी बातों को, अपने आप को दोहराना चाहिए। दोहराते दोहराते आपको पता चलेगा कि क्या वास्तव में सामने वाला मेरा शत्रु है, या वास्तव में सामने वाला मेरा मित्र है, या मेरा जो रिश्तेदार है वो कितना धर्म से है, कितना अधर्म से जा रहा है। हमें निर्णय लेने में आसानी होगी। हमारी गलती कहाँ होती है कि हम बात आई और तुरंत उसका निर्णय लेकर हम उस बात को क्रियान्वित कर देते हैं, और क्रियान्वित करने के बाद उसका परिणाम जो होता है वो सामने आता है, जो परिणाम हम भोगने के लिए तैयार नहीं होते। इसलिए इन एक एक श्लोक से भगवान हमें ये सिखा रहे हैं कि निर्णय लेने के पहले सोचो, बार बार सोचो, इतनी बार सोचो कि आपको बोलने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। तब आपकी आत्मा आपको सही मार्गदर्शन करेगी। भगवान का ये मुंह का संदेश, हम शांत होके अगर अपने आप को, अपने विचारों को बार बार सोचे, बार बार समझे कि हमारे मन में ऐसे विचार क्यों आते हैं, हमारे मन में इस तरह से नकारात्मकता क्यों आती है, या हम कोई कार्य करने के लिए आए हैं लेकिन वो कार्य कर क्यों नहीं पाते। तो ये सारी बातें जब हम अपने आप को पूछेंगे, अपने आप से उसका वार्तालाप करेंगे, अर्थात कृष्ण और अर्जुन, तो वो वार्तालाप क्या है, अभी क्या है, सिर्फ
अर्जुन बता रहे हैं, कृष्ण सुन रहे हैं, उसी तरह हम बताएंगे, हमारी आत्मा सिर्फ सुनेगी। जब हम चुप हो जाएंगे, जब हमारे पास कहने के लिए कुछ नहीं बचेगा, तब हमारी आत्मा से एक विशेष संदेश हमारे लिए मिलेगा कि अब तुम ये काम करो। और उस काम को करने के बाद, उस कार्य को पूर्ण करने के बाद जो आनंद आपको मिलेगा वही परमानंद है। कृष्ण के इस गीता को कृष्ण की वाणी कहा गया है। तो वाणी का प्रत्येक अक्षर हमारे लिए एक अमृत तुल्य है। और एक एक अक्षर को जब हम बार बार दोहराते हैं तो हमारा स्वतः का जीवन भी एक अमृत तुल्य होने लगता है। इसका अनुभव आपको तब आएगा जब आप प्रत्येक श्लोक को बहुत ही अंतर्मन से पढ़ेंगे, समझेंगे और अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न करेंगे। आज के लिए इतना ही। और श्री कृष्ण का ये संदेश हम अपने जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे, प्रयत्न करेंगे। और मैं यही चाहती हूँ और यही मेरी शुभकामना है कि सबका जीवन भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद से, कृपा से परिपूर्ण रहे। और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकॉन बजाइए, कमेंट्स अवश्य कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।